छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राजनीतिक दल से ज्यादा आपसी जोर आजमाई का अखाड़ा बन गई है। हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर आती है कि कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए। कभी किसी नेता को स्टेज से धक्का दे दिया गया, कभी गाड़ी पार्क करते समय दो नेता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ये लड़ाई इतनी बढ़ी कि राज्य स्तर के भाजपा नेताओं की कौन कहे, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी इस पर मजे ले लेकर हमले करना शुरू कर दिया है। पिछले 3-4 महीनों तक 2.5 साल के मुख्यमंत्री के सवाल पर पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। एक महीने पहले तक ये गुटबाजी जुबानी जंग तक सीमित थी। पहले दोनों गुट राजनीतिक दांवपेच से एक दूसरे को पटखनी देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी के कार्यकर्ता छोटी छोटी बातों को लेकर सचमुच एक दूसरे से आपस में लड़ने लगे हैं। ताजा मामला दो मंत्रियों के फोटो के आकार को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का है। अंबिकापुर के राजीव भवन में एनएसवाई का जनसंपर्क कार्यक्रम था, जिसमें हंगामा खड़ा हो गया। मामला इतना गर्मा गया कि वहां लगे होर्डिंग तोड़ दिए गए, पोस्टर्स फाड़ दिए गए। दो गुटों के बीच लाठी डंडे निकल आए, पुलिस को भारी बंदोबस्त करनी पड़ी। खबरों के मुताबिक एनएसवाई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे का अंबिकापुर में कार्यक्रम तय था। वो युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए पूरे राज्य में कैंपस चलो कैंपेन चला रहे हैं। पांडे की ओर से कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कार्यक्रम के लिए जिले के पदाधिकारियों से मांगी गई अनुमति नहीं मिली थी, तो एनएसवाई द्वारा पार्टी कार्यालय के सामने ही कार्यक्रम की तैयारी की जाने लगी। लेकिन कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के समर्थकों ने कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने राजीव भवन कार्यालय में लगे पोस्टर बैनर को फाड़ना शुरू कर दिया। उसके जवाब में बघेल सरकार के एक दूसरे मंत्री अमरजीत भगत के समर्थकों में भी जोश आ गया। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करनी पड़ी। विवाद का कारण ये बताया जाता है कि पोस्टर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की फोटो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की फोटो से छोटी थी। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ चुके हैं। अभी पिछले महीने में ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन प्रभारी सप्तगिरी शंकर उल्का की मौजूदगी में जशपुर में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष को डाइस से धकेल दिया गया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मुख्यमंत्री बघेल अपनी कुर्सी टीएस सिंहदेव के हवाले कर दें। उसको लेकर मंच पर काफी हंगामा खड़ा हो गया था। उसी तरह राजधानी रायपुर में कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमरजीत सिंह चावला और कर्माकर सन्निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल के बीच जमकर हाथापाई और गाली गलौच हुई थी। फिर 29 अक्टूबर को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में ही एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस तैयारी में इतना जोश आ गया और स्वागत की ऐसी होड़ मची कि एनएसवाई के दो गुटों के कार्यकर्ता ही आपस में धक्का मुक्की, गाली गलौच, हाथापाई और मारपीट तक करने लगे। अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने अपने छत्तीसगढ़ के दौरे में यह बयान दिया था कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उनकी बातों का कोई असर लिया गया है। ऐसे मामलों पर भाजपा भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। पहले की मारपीट की घटनाओं पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज का हॉट स्पॉट बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बेबस होकर देखते रहे, उनका कांग्रेस में सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस का सत्ता संघर्ष अब जिस मुकाम पर जाता नजर आ रहा है, वो न केवल प्रदेश के राजनीतिक सौहार्द को खत्म करने वाला है, बल्कि प्रदेश की राजनीति को गैंगवार की शक्ल देने वाला है। कांग्रेस की तरफ से भले ही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राज्य में 2.5 साल के मुख्यमंत्री का मामला अब समाप्त हो गया है, कांग्रेस में अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन आए दिन होने वाली मारपीट और बवाल ये साबित करते हैं कि राज्य में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच की कुर्सी का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। और अगर इस मामले को सही ढंग से नहीं निपटाया गया तो भाजपा नेता जिस गैंग वॉर की बात मजाक में कर रहे हैं, वो कांग्रेस की आपसी कुश्ती की वजह से हकीकत न बन जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।